सो अब हम करेंगे चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरे पास क्या है बेटा, ये प्योर लिक्विड है, ये मेरे पास क्या है, वाटर है। एज्यूम करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर है और उसके अंदर पानी है, सिर्फ पानी है। तो मैंने ये बोला था अगर मैं इस वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड कर देती हूँ, ठीक है, मेरे पास ये वाटर है और इसमें इम्प्योरिटीज, अब मैंने कुछ मान लो इम्प्योरिटीज का मतलब ऐसे भी हो सकता है आप इसके अंदर NaCl को, नमक को ऐड करवा दो, ठीक है। मान लो मैंने क्या करवा दिया, इसके अंदर NaCl एंड वाटर, इस वाटर के अंदर मैंने नमक को ऐड करवा दिया बेटा, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि जो पहले ये वाला जो प्योर वाटर होता है उसके कंपैरिजन में ये वाला जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हमने ये वाली चीज पढ़ी थी और इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हमने पढ़ा था कि डेल टीबी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टीबी से, वो इज इक्वल टू KB इंटू M। ये वाली चीज हमने पढ़ी थी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड विथ, यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या लिखते हो, ये वाला कांस्टेंट करते हो और उसको मल्टीप्लाई करवाते हो M से। M क्या होता है वहां पे, मोलैलिटी होता है, ठीक है। ये होता है बॉइलिंग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम KB से रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक सॉल्वेंट के लिए ये डिफरेंट वैल्यू रखता है। M क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो हमने ये वाला हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज हम जो करेंगे वो है डेल TF। डेल TF का मतलब क्या होता है, अब टेम्परेचर कौन से वाला, फ्रीजिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर्स में क्या अंतर पड़ता है, यानी कि जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वाटर नॉर्मली वाटर कितने पे, वाटर की अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो आप सभी को पता है वाटर कितने पे होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि वाटर कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, यानी कि वाटर कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम इसके अंदर नमक मिला देते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं बेटा, तो इसका जो जो ये वाला, इसको जैसे हम बोलते थे वहां पे कि प्योर सॉल्वेंट के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, TF नोट, ठीक है। ये किसके लिए नोट, किसके लिए लगा रहे हैं हम, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सिर्फ यहाँ हमारे यहाँ पे कितना है, क्या है, सिर्फ वाटर है, तो हम क्या लिखेंगे, TF नोट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अगर मैंने इसके अंदर क्या ऐड करवा दिया है, मैंने इसके अंदर नमक को ऐड करवा दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसके अंदर मैंने सॉल्यूट को ऐड करवा दिया है। तो जैसे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, जो ये वाला जो TF होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है इसकी कंपैरेटिव, यानी कि प्योर के कंपैरेटिवली। आप ऐसे लिख सकते हो कि अब क्या होगा, TF, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेसर देन डेल TF, ठीक है, यानी कि जो प्योर का था उसके कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये कम हो गया है। तो अब हम जो ये चेंज आता है तो इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं बेटा, ये जो भी टेम्परेचर में चेंजमेंट हुआ है, मान लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल मतलब फ्रीज होता था वाटर, अब मान लो वो -2 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाए, तो मान लो वो कितने पे हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। तो जो ये डिफरेंस है, ठीक है, यानी मान लो एज्यूम करते हैं, ये सिर्फ एजम्पशन लगाई है मैंने कि ये इतने पे हो जाए, क्योंकि ये इतना तो श्योर है कि प्योर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो जब उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करोगे तो वो उससे कम पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि ये जो डेल डेल मतलब उस चेंज को रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है, ये कितने का चेंज हो गया, 2 डिग्री का जो चेंज हो गया ना, तो हम किसको कैसे लिखते हैं, डेल TF, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि TF नॉट माइनस TF,
ठीक है, यानी कि जो 0 में से माइनस कर दो, हम कितना करवा देंगे, क्योंकि प्योर वाले, अब प्योर वाले में से कौन सा छोटा है, यानी कि कौन सा कम है, टीएफ वाला। ठीक है, उसको माइनस करवाते हैं, तो डेल टीएफ कितना हो जाएगा, टीएफ नॉट और टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो ये होता है हमारा, अगर मैं रिप्रेजेंट करवाती हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता कैसे है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखना है, जब हम टीबी डेल टीबी की बात करते थे तो प्योर वाले का बेटा कम होता है और सॉल्यूशन वाले का डेल टीबी ज्यादा होता है। ठीक है, ये वाला होता है, लेकिन यहाँ पे डेल टी एफ प्योर वाले का तो ज्यादा होता है और टी एफ यानी कि सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसा, दोबारा से लिख देती हूँ मैं, डेल टी बी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूशन वाला होता है उसका टेम्परेचर टी बी माइनस टी बी नॉट। ठीक है, यानी कि प्योर वाले का कम होता है और सॉल्यूशन वाले का टेम्परेचर, ये बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे मैंने बताया था, मान लो 102 डिग्री हो जाए, डिग्री सेल्सियस हो जाए, और प्योर वाटर का जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो टी बी माइनस टी बी नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में प्योर का पहले लिखते हो और फिर बाद में जो सॉल्यूशन बन जाता है, यानी कि जो सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर आता है, उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता कैसे है बेटा, देखो जैसे मैंने बताया था कि बॉइलिंग टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो मैंने ये बोला था कि जब किसी को बॉइलिंग टेम्परेचर कौन सा बोलते हैं, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब, इसके लिए कंडीशन होता है, कोई भी सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज पे जा रहा है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड फेज में कब जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी ऐसे ही कंडीशन होगी जैसे वहां पे है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का कब हो जाता है बेटा, जब वेपर प्रेशर, जब उसके वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड फेज। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है, कौन सा टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। ठीक है, जब दोनों के फेजेस के वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का। अब हम ग्राफिकली कैसे समझेंगे इस चीज को, पहली बात तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाते हैं। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करवा देती हूँ बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, टेम्परेचर। यहाँ पे मान लो मैं रिप्रेजेंट करवाती हूँ टेम्परेचर। ओके, मान लो मेरे पास क्या है बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, जैसे मान लो ये क्या है, लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर। तो क्या होगा, इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, वेपर्स होंगे, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, इसके वेपर्स होते हैं। जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है। अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में बोलूं तो आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा बेटा, वैसे वैसे क्या हो जाते हैं, आपके वेपर्स भी क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। इसीलिए मैंने डायग्राम को उल्टा पढ़ रही हूँ, देखो ऐसे, मतलब कि उल्टा बोलती जा रही हूँ कि जैसे जैसे हम इस साइड आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होते जा रहे हैं, वेपर्स क्या होते जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है हमारा, कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला जैसे कम होता चला जाएगा, और जब ये वाले वेपर्स किसके इक्वल हो जाते हैं, ये वाले वेपर सॉलिड फेज के वेपर्स के इक्वल हो जाते हैं, तब जाके क्या हो जाता है, फेज चेंज हो जाता है। देखो, अब आपको एक चीज बताते बेटा, देखो ये वाला जो पॉइंट
इस तरीके से देखो एक कट सा आ गया है, ठीक है, एक शार्प स्टीडी डिक्रीज हो रहा है। स्टीडी मतलब कि एकदम से कट आता है, देखो कट कब आया, जब एकदम से डिक्रीज आता है, ठीक है। तो जब भी फेज चेंज होता है, देखो ये इस तरीके से ग्राफिकली जब हम दिखाते हैं तो ये जो इस तरीके से दिखाया जाता है ना, ये कट दिखाया जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है फेज चेंज को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तक तो जिस ये डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में इस तरीके से ये जो एकदम से स्टीडी जो नीचे आ रहा है, यानी कि वेपर प्रेशर एकदम से घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे क्या था, हमारा सॉल्वेंट जो था वो लिक्विड फेज में था, वो क्या था, लिक्विड फेज में था। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया है हमारा, इसका मतलब हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे सॉलिड फेज में हो गया है, ठीक है, सॉलिड। और ये जो यहाँ ये वाला जो प्रेशर है, ठीक है, इस पे क्या हो गया, सॉलिड के और लिक्विड के जो वेपर्स प्रेशर था वो क्या हो गया है। ये म्यूट करो बेटा, एक मिनट अपने आप से म्यूट कर लो प्लीज, एक सेकंड मैं करती हूँ सभी बच्चों को। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट को क्या बोला मैंने, लिक्विड फेज में है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट सॉलिड फेज में आ गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये जो एकदम से कट दिखाते हैं ना, ये क्या होता है, फेज चेंज। फेज चेंज मतलब लिक्विड से कहाँ पे चला गया, सॉलिड, इसका मतलब ये इसका क्या है, TF, ठीक है, ये इसका क्या है, TF नोट। क्योंकि हम TF नोट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे प्योर की बात कर रहे हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, TF नोट, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर है, TF नोट। तो हमारा हमने क्या देख लिया, ये वाला देखा। अब एक बात बताओ, मान लो ये क्या था, वाटर, ये हमने एज्यूम किया था सिर्फ वाटर है। अब मैं दूसरी सिचुएशन क्रिएट करती हूँ, यानी कि मैंने मान लो वाटर के अंदर क्या ऐड करवा दिया है, ठीक है, यानी यहाँ पे वाटर के अंदर ये वाटर है, और अब मैंने क्या करवा दिया है, वाटर के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट को क्या करवा दिया है, ऐड करवा दिया है, ठीक है। हमने पहले भी ये वाली बात पढ़ी है बेटा, ये मान लो मैंने क्या करवाया है, सॉल्ट को ऐड करवाया है। तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी टेम्परेचर पे, पहले जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा भी था कि किसी भी पॉइंट पे अगर क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है, जब किसी सॉलिड को ऐड किया जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वो क्या कर देता है, वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इस चीज को स्टडी करूं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली जो सॉल्यूशन के, जो ये वाले जो सॉल्यूशन बन गया है हमारा, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये सॉल्यूशन है जो हम हमारा, इसके जो वेपर्स बनेंगे वो किसी भी पॉइंट पे क्या रहेंगे, वेपर्स कम रहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या रहेंगे बेटा, ये वेपर्स क्या होंगे, कम रहेंगे, ठीक है। और जब ये वाले वेपर्स क्या हो जाएंगे, देखो किसी भी पर्टिकुलर, ये वाले सॉल्वेंट के थे और ये क्या है हमारे, अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये वाली जो रेड लाइंस ड्रॉ कर रही हूं मैं, ये किसके लिए हो जाएगी बेटा, ये मेरी लाइन हो जाएगी किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन के लिए। अब इस वाले में यहाँ पे कैसे हो गया, अब ये क्या हो गया, सॉलिड फेज में चला गया है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी तो शार्प कट है, अब ये मत मानो, अब ये मानो यहाँ पे भी तो क्या है, शार्प पॉइंट है, ठीक है ना, एकदम से शार्प पॉइंट। तो ये क्या है, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से एकदम से दिखता है तो ये क्या दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, फेज चेंज हो गया है। इसका मतलब यहाँ तक तो सॉल्यूशन किस फेज में था, लिक्विड फेज में, यहाँ पे जाके सॉल्यूशन किस फेज में आ गया है, हमारा सॉलिड फेज के अंदर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन किस फेज में आ गया है, सॉलिड फेज में आ गया है। अब आप इसको देखो, तो इसका मतलब जब फेज चेंज हुआ है इस टेम्परेचर को, यानी जब वो लिक्विड से किसके अंदर चला गया है, सॉलिड के अंदर चला गया है, तो इस टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, TF से, क्योंकि सॉल्यूशन वाले फ्रीजिंग टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TF से, और प्योर वाले को हम किससे करवा रहे हैं, TF नॉट से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन से किसके अंदर चला गया है, हमारा
गया, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन सॉरी, लिक्विड फेज से किसके अंदर चला गया है, हमारा सॉलिड फेज के अंदर चला गया है। ठीक है, तो क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके वेपर्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे, इसलिए ये वाला ग्राफ इस सॉलिड वाले ग्राफ के अंदर मैच होने में, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट होने में ऑब्वियस सी बात है यहाँ जाके मैच करेगा। अब आप इसको कंपेयर करके देखो, देखो इस जब इसके वेपर्स इस वाले के वेपर्स हुए के इक्वल हुए, यानी कि सॉलिड के और लिक्विड के वेपर्स इक्वल हुए, उस टेम्परेचर को आप ड्रॉ करके देखो। देखो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करवा रही हूँ। ठीक है, ये कितना आया बेटा, TF0, और यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा TF, तो TF0 और ये हो गया हमारा TF। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं कि TF0 ज्यादा है एज कंपेयर टू TF। ठीक है, यानी कि प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली। तो इस बात से हमें इसका मतलब डेल TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, ये वाला हो जाएगा हमारा। इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वाली बात समझ आएगी, आ गई होगी। एक सेकंड रुकना बेटा। तो हमने अभी ग्राफिकली पढ़ा कि किस तरीके से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम स्टडी करते हैं, यानी कि क्यों होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब ऑब्जर्व किया गया बेटा, तो ये देखा गया कि जो डेल TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। जैसे डेल TB क्या था हमारा, डेल TB क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था मोलैलिटी के। उसी तरीके से ऑब्जर्व किया गया कि डेल TF भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो M किसके लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, मोलैलिटी के लिए। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो डेल TF किसके इक्वल हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा KF। अब जैसे वहां पे था उसी तरीके से यहाँ पे इसको बोलेंगे हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वो आपको देगा, अगर नहीं देगा और वो आपसे पूछना चाह रहा होगा तो मोलैलिटी और डेल TF बताएगा। यानी कि जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आपको आगे करने हैं उसके अंदर आपको ये वाली वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हो सकता है वो मोलैलिटी पूछे। मोलैलिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोलैलिटी का अगर आपसे पूछता है तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉरी नंबर ऑफ moles of solute divided by mass of solvent। अगर आप kg में लिखते हो तो यहाँ पे kg हो जाएगा, और अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड विथ 1000। आपको डायरेक्टली अगर ग्राम के अंदर वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राम में पुट कर लेना है और एज इट इज पुट करना है और 1000 ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको सबको पता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम यहाँ पे मोल्स किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की, तो आपको क्या लिखना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आप सबको पता है, बिल्कुल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं बेटा, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो इनमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता है आपसे, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ सकता है आपसे, इनमें से कुछ भी वैल्यू आपसे पुट कर सकता है, वो पूछ सकता है। लेकिन कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ ये 2-3 ये फॉर्मूला याद रखना है। मोलैलिटी वाले क्वेश्चन आप पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हो, तो आप इस फॉर्मूले को ये वाला याद रखो, इन चीजों को अपने हिसाब से पुट करते जाना। ठीक है, मोलैलिटी निकाल लेना जो भी वैल्यूज आपको दी जाएं उसमें से, और फिर क्या कर देना, आप उस फॉर्मूले से क्या निकाल पाओगे, डेल TF की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, इससे
बेस्ड न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक दो चीजें बताते हैं, पहले एप्लीकेशन बताते हैं। एप्लीकेशन, इसकी बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और पूछा जाता है बेटा, क्योंकि ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एप्लीकेशन है, इसको हमें मतलब यूज करते हैं इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। अब इसका मतलब क्या है, देखो, हमें किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट अगर कम करना हो, ठीक है, जैसे वाटर का मैंने अभी बताया था, मैंने आपको अच्छे से समझाया, अगर वाटर का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर वाटर लोगे ना, बिल्कुल प्योर वाटर लोगे, तो वो कितने पे हो जाएगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको फ्रीज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस में मतलब जाऊं और मैं वहां पे मेरा पानी फ्रीज ना हो, तो आप क्या करोगे, उस पानी के अंदर कुछ ना कुछ मतलब सॉल्यूट ऐड कर दोगे। मान लो आपने सॉल्ट ऐड कर दिया है, जूम कर लेते हैं हम, कुछ भी सॉल्यूट ऐड कर दोगे, तो बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे फ्रीज होगा। हो सकता है वो -3 डिग्री सेल्सियस पे हो, वो डिपेंड करता है आप कितनी अमाउंट डालते हो यहाँ पे सॉल्यूट की। तो अगर क्या करना है, हमें किसी सब्सटेंस को उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम पे फ्रीज करवाना हो, तो हमें उसके अंदर क्या ऐड करवा देना है, उसके अंदर सॉल्ट ऐड करवा देना है, ठीक है। जैसे अब क्या करते हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं, ठीक है, उसका जो रेडिएटर है उसके अंदर क्या है होता है, हम पानी को यूज करते हैं, वहां पे जो सॉल्यूशन जो यूज किया जाता है, वहां पे उस सॉल्यूशन के अंदर, मान लो अगर उस गाड़ी को आप कहाँ पे लेके जाओगे, ऐसी जगह पे लेके जाओगे जहां का मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या करोगे, वहां पे गाड़ी काम करना बंद कर देगी। क्यों करना बंद कर देगी, क्योंकि वहां पे जो जो आपने सॉल्वेंट यूज किया है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर यूज किया है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो आप क्या करना, आप नहीं चाहते, क्योंकि फिर गाड़ी काम करना बंद कर देगी। तो जो गाड़ी के जो रेडिएटर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या यूज किया जाता है, उसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जाएगा जो उसको क्या कर दे, कम कर दे, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे। तो इन कार रेडिएटर्स, तो उसमें जब पानी डाला जाएगा, यानी कि अगर मान लो उसमें आप पानी यूज कर रहे हो, तो पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूट डालना पड़ेगा, ताकि उसका क्या हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ना हो और उससे कम पे फ्रीज हो। इसीलिए इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कौन सी अपनी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सॉल्यूट को ऐड करवाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम इथाइलिन ग्लाइकोल को डालते हैं। अब आप पढ़ोगे इथाइलिन ग्लाइकोल, जब इथाइलिन ग्लाइकोल को डाल दिया जाता है वाटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, अब उसका जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, बल्कि और कम हो जाएगा। और अगर कम हो जाएगा, तो आप अगर ऐसे एनवायरनमेंट में जाओगे जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपकी गाड़ी स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि आपका जो आपने जो रेडिएटर में जो वाटर यूज किया है उसके अंदर एक सॉल्यूट ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से वो पानी फ्रीज नहीं हुआ है। तो एक वहां पे हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो, हमने पढ़ा मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स, जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और रोड ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे किसको यूज करते हैं हम, मेल्ट करवाने के लिए नमक डालते हैं वहां पे। क्यों डालते बेटा, आप इस चीज को समझो, क्योंकि बर्फ कितने पे हुई है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर आप वहां पे नमक डालते हो, तो आपको पता है नमक का और वाटर का सॉल्यूशन, आपको मैंने अभी पढ़ाया कि नमक के अंदर अगर, सॉरी पानी के अंदर अगर सॉल्ट को ऐड करवा दोगे, तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, यानी वो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप नमक को डालते हो रोड्स के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से, क्योंकि वहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, होने की वजह से जो वो आइस है वो क्या हो जाएगी बेटा, मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये दो एप्लीकेशंस आपको याद करनी है। तो
आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बस इतना थोड़ा सा बचता है हमारा, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और बचती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाली, वो उसको डिस्कस करके तब हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा।